12 नून लीगी एमएनएज तहरीक इंसाफ में शामिल। शहबाज शरीफ की छुट्टी, हुकूमत का खात्मा। नून लीग में बड़ी बगावत, शहबाज शरीफ की बुनियादें हिल गई। शहबाज शरीफ ने न्यूट्रल्स के पांव पकड़ लिए। पाकिस्तान की सियासत में नया मोड़ आ गया। 12 नून लीगी शहबाज शरीफ के साथ हाथ कर गए। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को ऐसा सरप्राइज दिया जिसका इन्होंने कभी सोचा तक न था। नून लीग में मरियम नवाज शहबाज शरीफ का ग्रुप पहली बार खुलकर सामने आ गया। वीडियो में आपको बताएंगे कैसे 12 एमएनएज के जाने से शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा और इमरान खान की वापसी होने जा रही। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत के हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे जिसका किसी ने सोचा भी न था। इमरान खान ने नून लीग को तोड़ के रख दिया, जिसके बाद से शहबाज शरीफ का इलेक्शन लड़ना नामुमकिन हो चुका। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को जो चैलेंज दिया अब वो पूरा होने जा रहा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को खत्म करने की ठान ली। इस वक्त नून लीग टूटने वाली है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा गलत फैसला नून लीग ने इक्तदार के लालच में आकर अपनी सियासी मौत को खुद दावत दी, जिसके बाद से नून लीग पूरे पाकिस्तान से दफन होना शुरू। अब शहबाज शरीफ को हर हाल में घर जाना होगा। एक तरफ तो इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ अवाम की जानिब से दिया जाने वाला रद्द अमल भी इनकी नींदें हराम कर रहा। इमरान खान का बयानिया पूरे मुल्क में गूंज रहा और अब नजर भी आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से वापस आ रही, जिसके बाद से शहबाज शरीफ का हुकूमत से जाना बनता है। लेकिन अब इसमें एक मसला नजर आ रहा। जो लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए वो अब इनको कह रहे कि हुकूमत को छोड़ दो और इलेक्शन की तरफ जाओ। लेकिन मसला ये है कि अब ये चोरों का टोला मान नहीं रहा। इनको अपनी सियासत की फिक्र पड़ी। ऐसे हालात में ये कैसे इलेक्शन की तरफ जा सकते, इनसे अवाम इस वक्त नफरत कर रही और इनका वोट के लिए अवाम में जाना भी नामुमकिन हो चुका। दोस्तों, पाकिस्तान के मुस्तकिल निगरानों ने शायद कभी सोचा ना हो कि अवाम बिजली के जरा से भारी बिलों पर इस कदर भड़क उठेंगे कि शहर शहर में मुकामी सतह पर मुनज़्ज़म होकर मुजाहिरे शुरू हो जाएंगे। अपनी तरफ से तो इन्होंने सारी प्लानिंग कर ली। पिछली हुकूमत की सारी आनिया जानिया और बयानबाजियों के बावजूद इन्होंने अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत भी बनवा ली। इससे पहले अपनी बी टीम से मर्जी की सारी कानून साजी भी करवा ली और मुल्क में फसाद की मुर्तकिब जमात की मशकें भी खूब कस ली। इलेक्शन के इनेकाद की तारीख को भी आइन से मावरा कर दिया। अजीम मुआशी माहिरीन भी मशवरे दे रहे होंगे कि सर आपकी वजह से मुल्क की मईशत में इस्तेकामा रहा। देखिए स्टॉक मार्केट कैसे चल रही और जल्द ही गैर मुल्की सरमायाकारी की रेल पेल होने वाली। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो ये तो आलमी मसला है। देखिए अमेरिका में कितनी महंगाई हो गई। अब ये अलग बात है कि इनकी फीकस आमदनी $70,000 और हमारी $1,500, मगर इसको नजरअंदाज करें, हमें बस IMF को देखना है। अब इस मुल्क में लोग बिजली, तेल और गैस की मार्केट की कीमत अदा नहीं करते। इस बात को नजरअंदाज करें कि सरकार बिलवास्ता टैक्स कीमत में अवाम को कितना निचोड़ लेती। डॉलर को मार्केट में फ्री फ्लोट होना चाहिए, इम्पोर्टर्स पर ड्यूटियां खत्म होनी चाहिए और मुल्क को मुकम्मल खुली मईशत का मॉडल अपनाना चाहिए। अब निगरान हुकूमत है, इसने कौन से वोट लेने, मजे से बिजली, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा करते जाएं। आखिर खसारे का बजट भी तो पूरा करना। अवाम थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे, फिर जल कुड़ कर गुजारा करने की जिद्दोजहद में लग जाएंगे। जब तक मुमलिकत खुदादात में तरक्की के अजीम मंसूबे पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। मगर कितनी बेसब्री है, हमारी कौम के बिजली के बिल देने से इनकारी हो गए। अगर एक वक्त पेट पर पत्थर बांधकर बिजली के बिल अदा कर दें तो इससे पता चले कि मुल्क आहनी हाथों में कितनी तरक्की करेगा। इस्लामाबाद और दिल्ली के बिजली बिलों में कितना फर्क है। अवाम की मालूमात के लिए बिजली के बिलों का अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ एक तकाबली जायजा पेश करते हैं ताकि इनको अपनी महान मुल्क की क़यादत के जौहर का इल्म हो सके। इसके लिए हम पाकिस्तान से इस्लामाबाद की सरकारी बिजली कंपनी आइस्को और भारत से दिल्ली की निजी बिजली कंपनी BSES के बिलों की जांच करेंगे। इसके लिए हमने इन बिलों का इंतखाब किया जहां महीने में 300 से 350 यूनिट इस्तेमाल किए गए। दोनों कंपनीज में यूनिट की ये तादाद टैरिफ के एक स्लेब में आती है। भारतीय बिजली के बिल के अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तानी रुपयों में पेश किए जाएंगे। इस्लामाबाद के सारिफ को इस वक्त बिजली की फी यूनिट के 55 रुपए अदा करने पड़ रहे, जबकि दिल्ली के सारिफ को बिजली का एक यूनिट 20.21 रुपए का पड़ रहा। मगर दिल्ली की सरकार 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 100% बिल में सब्सिडी दे रही और 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50% की बिल में सब्सिडी फराहम की जाती। इस तरह हमारे केस में दिल्ली के सारिफ को फी यूनिट बिजली कीमत में 12.39 रुपए अदा करने पड़ते। अगर हम सिर्फ खालिस बिजली के चार्जेस पर नजर डालें तो इस्लामाबाद में ये 36.62 रुपए फी यूनिट है।
जबकि दिल्ली में ये 12.82 रुपए फी यूनिट। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस दोनों शहरों के बिलों में मौजूद एक अहम फिगर सरकारी टैक्सेस का है। दिल्ली में सरकार फी यूनिट 2.13 रुपए टैक्स वसूल कर रही, जबकि इस्लामाबाद का सारिफ इससे 4 गुना से जायद 8.86 रुपए फी यूनिट सरकारी टैक्स कीमत में अदा करता। अब माहाना 350 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ का इस्लामाबाद में बिल 19,245 रुपए का होगा और दिल्ली में ये बिल 4,373 रुपए में पड़ेगा। और दोनों शहरों की फीकस माहाना आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो दिल्ली में ये आमदनी 79,047 रुपए, जबकि इस्लामाबाद में महज 50,687 रुपए फीकस है। लेकिन 350 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की औसत आमदनी इससे कहीं कम होगी। इसलिए हम पाकिस्तान की सड़कों पर अवाम गैज़ो गज़ब के मुजाहिरे देख रहे। हमें अपने मुल्क की हुक्मरान अशराफिया को दाद देना पड़ेगी कि वो दिन रात एक करके अपने अवाम को भारत से 4 गुना ज्यादा कीमत पर बिजली फराहम कर रहे और कोशिश कर रहे ये फर्क 5 गुना का हो जाए। मगर कौम है कि एहसान मंद ही नहीं हो रही। हुकूमती सुकरात मुख्तलिफ मराठी तबकात को मुफ्त बिजली की फरहमी को बंद करने को अपनी दानिश की निशानी समझ रहे ताकि अवाम के गुस्से को ठंडा किया जा सके। अब अवाम को ये भी जानने की जरूरत है कि ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। बिजली पैदा करने वाले निजी कंपनियां हुकूमती ज़म के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम पर जो मुस्तकिल डाका डाल रही, इसे कंबल के नीचे छुपाने की काविशें हमेशा की तरह जारी और सारी हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ ये कानूनी डाकाजनी सिर्फ बिजली के बिलों तक महदूद नहीं, पाकिस्तानी मईशत माफियों की इजारातदारी का नाम है, जहां सरकारी अल्ले तरल्ले और निजी मुनाफाखोरी अवाम का कचूमर निकालकर पूरी की जाती। बिजली के बिलों ने जो अवामी तहरीक पैदा की वो महज बिलों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस तहरीक को माशी इंसाफ के असूलों में तब्दील हो जाना चाहिए। हमारा माशी निज़ाम एक नाइंसाफी पर मबनी जालिमाना निज़ाम जो आम आदमी को इज्जत से जीने के हक से महरूम करता। हमें सबसे पहले मरात याफ्ता तबके पर टैक्स का बोझ डालना होगा। इनको प्रॉपर्टी, स्टॉक, लग्जरी गाड़ियां, आमदनी पर भारी टैक्स देना होगा। अवाम पर से बिलवास्ता टैक्स का बोझ कम करना होगा। अवाम पर ये आफत टैक्सेस में अदम तफात की वजह से है। अशराफिया को पता है कि करप्शन का पैसा कम टैक्स वाले शोबों में हलाल किया जा सकता, तो वो क्यों ना किक्स बैक लेकर बिजली महंगी बेचें। अब मुल्क में माशी इंसाफ के लिए जिद्दोजहद का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तानी मईशत माफियों की इजारातदारी का नाम है, जहां सरकारी अल्ले तरल्ले और निजी मुनाफाखोरी अवाम का कचूमर निकालकर पूरी की जाती। बिजली के बिलों ने जो अवामी तहरीक पैदा की वो महज बिलों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस तहरीक को माशी इंसाफ के असूलों में तब्दील हो जाना चाहिए। हमारा माशी निज़ाम एक नाइंसाफी पर मबनी जालिमाना निज़ाम जो आम आदमी को इज्जत से जीने के हक से महरूम करता। हमें सबसे पहले मरात याफ्ता तबके पर टैक्स का बोझ डालना होगा। इनको प्रॉपर्टी, स्टॉक, लग्जरी गाड़ियां, आमदनी पर भारी टैक्स देना होगा। अवाम पर से बिलवास्ता टैक्स का बोझ कम करना होगा। अवाम पर ये आफत टैक्सेस में अदम तफात की वजह से है। अशराफिया को पता है कि करप्शन का पैसा कम टैक्स वाले शोबों में हलाल किया जा सकता, तो वो क्यों ना किक्स बैक लेकर बिजली महंगी बेचें। अब मुल्क में माशी इंसाफ के लिए जिद्दोजहद का वक्त हुआ चाहता है।